जीवन में एक दूसरे से जुड़ाव का कोई ना कोई जरिया जरूर होता है। आप और मैं एक दूसरे से कनेक्टेड यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद के माध्यम से ही है। किसी को इस चैनल पे उम्मीदें दिखाई देती हैं, किसी को कड़ी मेहनत, किसी को मोटिवेशन, किसी को खुद से प्यार करने की अहमियत। यकीन मानिएगा, जब जब यहाँ कोई व्लॉग अपडेट हुआ है तो वो विदाउट स्क्रिप्ट हुआ है। कभी खुशी, कभी गम, और हर मौसम में साथ हैं हम। जिंदगी का सफर और उस सफर के बीच होने वाले एक्सपीरियंसेस आपको असली जिंदगी से रूबरू करवा ही देते हैं। सच कहूं तो अपने शहर की खुशबू ही अलग है। भाई हो भी क्यों ना, मेरी तरह इस शहर ने भी मुझे अपने साथ साथ बड़े होते हुए जो देखा है। अब एक पूरा कारवां है जिसका नाम है यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। तो यहाँ आने का, लोकेशन सेलेक्ट करने का एक खास मकसद था, जो है कि आप लोगों के बहुत सारे प्यार की वजह से आई कंप्लीटेड माई 1K। सो आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड। तो मेरा मन था कि मैं लखनऊ में ही किसी जगह पे जाकर के इस शूट को करूं, और इट इज़ अ ग्रैटिट्यूड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि मुझे ये रिस्पॉन्स मिलेगा। तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। तो आगे भी बहुत अच्छा कुछ करने का सोच रखा है और प्रयास करूँगी कि आप लोगों को पसंद आऊँ, मेरी बातें आप लोगों को कनेक्ट कर पाएँ, और जो कुछ छोटे मोटे फ़लसफ़े ज़िंदगी सिखाती है उससे आपको भी जोड़ पाऊँ। तो ज़िंदगी को रखिए जिंदाबाद, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया यूपी 32 को, जिंदगी जिंदाबाद को एक पहचान दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे वो कहते हैं ना, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो मैंने ये बड़ी नज़दीक से महसूस किया है जब मेरे पास कुछ नहीं था, पर अगर मेरे पास कुछ था तो वो था मेरे माँ पापा, मेरी हिम्मत और मेरे अपने लोग, जिन्होंने हमेशा मुझे हौसला दिया, मुझ पर यकीन रखा, और इस परीक्षा में जिन्होंने हौसला नहीं टूटने दिया वो थे महादेव, शंकर स्वयं, केसरी नंदन। अब ये तो थी बात उन लोगों की जिन्होंने मुझे हमेशा से देखा है, जाना है, समझा है। अब बात आती है आप लोगों की, जो मुझे इस चैनल के माध्यम से जानते हैं और दिल खोल करके प्यार और आशीर्वाद देते हैं। आज ये पूरा व्लॉग आप लोगों को समर्पित है, और पहले अपडेट किया, वॉइस का कुछ दिक्कत हुआ जिसकी वजह से मुझे वो व्लॉग डिलीट करना पड़ा, और मैं ये व्लॉग फिर से अपडेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि दिल का हर एक तार जो जुड़ा है इमोशन से वो ज़रूर आप तक पहुँचे, इसीलिए दोबारा मेहनत कर रही हूँ। तो दिल खोल करके प्यार दीजिएगा, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अब बन जाइएगा। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर का मेरे से बहुत गहरा नाता है। हमेशा से यहाँ दर्शन करने के बाद एक जिजीविषा जगती है और आत्मविश्वास दुगना हो जाता है। एक बात कहना चाहूँगी कि किसी मुकाम तक पहुँचना एक बार आसान होता है, अगर मुश्किल है तो वो है अपने सपने के लिए पहला कदम उठाना। नेगेटिव, पॉजिटिव, हर रिएक्शन से दूर हार्ड वर्क, मेहनत को चुनना। यकीन मानिए, जब आप मेहनत चुनते हैं ना, तब आपको किसी भी रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जिस समस्या का कोई नहीं उपाय, तो बोल ओम नमः शिवाय। कभी समय मिले या खाली समय जो दिन में मिलता है, जब आप चाय पीते हैं, जो समय आपके अपने साथ का होता है, तो मेरी एक बात सोचिएगा। आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, या गुरुद्वारा या चर्च जाइए, पर पूजा इबादत के बाद भी अगर आप किसी की तरक्की से खुश नहीं हैं, आप एक दूसरे की बुराई में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आप इंसान ही नहीं हैं। किसी की मेहनत को सिर्फ किस्मत का नाम दे देना
आसान है, बहुत आसान है, पर मेहनत करना और कठिन निंदाओं के बीच से बचते हुए अपने कंस्ट्रक्टिव काम पे ध्यान देते हुए एक मुकाम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो जब जागो तभी सवेरा मेरे दोस्त, निंदा से बचो और कुछ कंस्ट्रक्टिव करो। पूरे दिन का एनालिसिस कीजिए और ढूंढिए कि आज ऐसा क्या किया जिसको करके वाकई खुशी हुई। और अगर बहुत सोचने के बाद भी ये कॉलम ब्लैंक रह जाता है तो इट्स टाइम टू चेंज मेरे दोस्त। मैं हमेशा से चाहती थी कि जब जिंदगी में ये मुकाम आए तो मैं लखनऊ से इसको शूट करूं और ये वीडियो लखनऊ के किसी खास हिस्से से शूट किया जाए जिसके लिए लखनऊ जाना जाता है। तो मैंने चुना कि मैं भूल भुलैया जाती हूँ, पर बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि वहाँ पर वीडियोग्राफी के लिए थोड़ा सा प्रोविजन हो गए हैं, प्रोहिबिटेड हो गई है, वहाँ वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते हैं। पर जितना आसानी से प्यार से वीडियो बन सका, जहाँ पे कोई धार्मिक भावना आहत नहीं होती है, वहीं तक मैंने वीडियो बनाया है। तो प्यार दीजिएगा और ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और मुझे कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। आज यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद के कारवां में मेरे साथ हैं रोमा और अर्चना। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा इमामबाड़ा पहले गई नहीं, लेकिन शायद वो बचपन का वो फेज था जब मैंने कभी भी इस विजिट को इतना सीरियसली नहीं लिया था। आज कुछ इमोशन इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे कि मुझे बचपन की वो भूतिया कहानी भी याद आ रही थी जो इमामबाड़ा को लेके हम एक दूसरे को सुनाया करते थे। लेकिन जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनी हुई इमारत है। अगर कभी आपको लखनऊ आने का मौका मिले तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। और एक्सपीरियंस की बात करूँ अगर, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था क्योंकि मैं बहुत कुछ सोच के गई थी कि मैं वीडियोग्राफी करूँगी, मैं चीज़ों को कैप्चर करूँगी। असल में ये मेमोरीज़ हैं। देखिए, ये जो लागू किया गया है कि वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, तो जो उसका रीज़न बताया गया वो मुझे बहुत ही एप्रोप्रिएट नहीं लगा, समझ नहीं आया मुझे, और ना ही सेटिस्फाई कर पाया दिमाग को कि किसी बच्ची ने यहाँ पे डांस किया और उसके बाद वीडियो में गाना डाल करके उसको पोस्ट कर दिया। देखिए, जब तक एथिकल चीज़ें हो रही हैं तब तक तो उस चीज़ पे बिना बात के कोई ऐसा प्रोविज़न जड़ देना या कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देना कहाँ की सही बात है। लखनऊ हर कोई जानता है इमामबाड़ा की वजह से, अगर उसको वहाँ जाकर लोग कैप्चर कर रहे हैं और उसको स्टेटस में जगह दे रहे हैं, भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एथिकल पॉइंट की बात कर रही हूँ। अगर उसके अंतर्गत हैं चीज़ें तो ये प्रोविज़न क्यों? तो ज़रूर इसके बारे में मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी बात करूँगी और उठाऊँगी ये मुद्दा कि यहाँ पे वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए। खैर, यहाँ आने का मेरा मुख्य मकसद यही था कि आज जो ये इतनी बड़ी खुशखबरी है कि हमारा यूपी 32 का जो परिवार है वो 1K कंप्लीट कर चुका है। मेरे पास ऑफिशियल मेल आ चुका है यूट्यूब से कि आपके चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद को एक पहचान मिल गई है और यू आर मोनेटाइज नाउ। बहुत खुशी होती है और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से संभव हो सका है। तो बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत दिल से आप लोगों को शुक्रिया। ये प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिए और मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करके आगे बढ़ती रहूँगी और आपके लिए लाती रहूँगी बेहद बढ़िया, दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो छोटा सा प्रयास था दिल को आपके समक्ष रखने का। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए एक बड़ा ही लाजवाब सा शेर याद आ रहा है, तो गौर फरमाइएगा कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू और ये आशीर्वाद, ये प्यार, ये अपनापन बनाए रखिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन हम लोग 1 मिलियन का सफ़र ऐसे ही तय करेंगे। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।